मेरा नाम आशीष है। रिदमा मेरी क्लासमेट थी। हम कलहन विद्या मंदिर में एक साथ पढ़ते थे। दरअसल 11वीं कक्षा में जिस दिन नई विद्यार्थी के रूप में रिदमा ने पहली बार कक्षा में कदम रखा था, मैं उसे देखता ही रह गया था। शायद इसी को पहली नज़र का प्यार कहते हैं। उसका मनमोहिनी रूप और मेरे नवयुवा दिल का कुछ ऐसा तालमेल बैठा था उस दिन कि मैं अपना सारा होश खो बैठा था। हर पल उसी को निहारता जा रहा था। कैसे बोलती है, कैसे हंसती है, किस तरह मटक मटक कर चलती है। उसकी छवि कुछ ऐसी मनमोहक थी कि ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग कर दे। फिर तो मैं ठहरा एक सामान्य सा इंसान। वक्त के साथ मेरा वह प्यार परवान चढ़ता गया। पहले मैंने रिद्धि से दोस्ती बढ़ाई, फिर एक दिन मौका देखकर उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। परंतु नहीं, रिद्धिमा उस दिन मेरे प्यार को समझ नहीं पाई, क्योंकि वह पहले ही हमारी कक्षा के दूसरे सहपाठी रोहन को अपने दिल में बसा चुकी थी। उसने मेरे प्यार को एक बारगी ठुकरा दिया। बोली, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो सकते हो, परंतु तुमसे प्यार मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। एक जोरदार धक्का लगा। उस दिन अपने प्यार की नाकामयाबी पर मुझे बहुत रंज हुआ। मैंने इस प्यार को पाने के लिए कड़ी मेहनत और लंबा इंतज़ार जो किया था, परंतु नियति ऐसी कि पिछले 5-6 महीने से रिद्धिमा का मुझे लगातार साथ मिलता रहा है। वह अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हो चुकी है। अब मैं ही एकमात्र दोस्त रह गया हूँ उसके पास। कभी कभी ऐसा भान होता है जैसे रिद्धिमा शायद आज मुझे थोड़ा चाहने लगी है। अब उसका सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरे बगैर उसके कोई काम न होते थे। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। रिद्धिमा भी कहाँ पहले जैसी रह गई है। न तो पहले जैसा रंग रूप उसका आज है और न ही वह आत्मविश्वास। वह दृष्टिहीन है, केवल मेरे स्पर्श को पहचानती है। मेरे ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से वह आज निर्भर है। उसकी देखभाल और बाकी सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधे पर ले ली है। अपनों ने उसका साथ बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब मैं उसे आर्थिक रूप से सर्वनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस उसकी प्यारी सी हंसी को दोबारा उसके चेहरे पर देखना चाहता हूँ। जिंदगी से मेरे सिर्फ यही इल्तिजा है। आज रिद्धिमा को एक फैशन शो में हिस्सा लेना है। उसका कैरियर फिर से संवरने लगा है, पर वह लड़की जाना ही नहीं चाहती थी। आत्मविश्वास उसमें बचा ही नहीं था। किसी तरह समझा बुझाकर उसे तैयार किया। मेरे भी साथ चलने की शर्त पर वह राजी हुई। इस समय देखो टैक्सी में कैसे मेरा हाथ पकड़कर वह बैठी हुई है। जब भी उसके चेहरे की ओर देखता हूँ तो मेरा अंतरात्मा काँप उठती है। उसे पाना तो मैं सदा से ही चाहता था, पर शायद इस तरह से नहीं। वह आज मुझे अपना हमदर्द समझती है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि मैं ऋषभ नहीं बल्कि वह आशीष हूँ, जिसने कभी उससे धोखा पाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। जान जाएगी तो शायद वह कभी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी, परंतु तब तक मुझे उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश जारी रखना पड़ेगा। तभी मेरे पाप का प्रायश्चित पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।